आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल जगवीर चौधरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने डेली अप टू डेट जो कि जैसा कि लेकर के आते हैं टू द पॉइंट करंट अफेयर्स का पार्ट, वैसे ही आज हम आपके सामने प्रश्न उत्तरों के साथ डेली डोज लिस्ट टू द पॉइंट करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर के आए, जिसको सबसे पहले डिटेल में जानेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर क्या बन सकते हैं वो लगाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंडों और अन्य ग्रुपों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लालजी टंडन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। इनकी अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व सौंप दिया गया था। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में ही लालजी टंडन आरएसएस के ये स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। लालजी टंडन को 2018 में बिहार का गवर्नर बनाया गया था। उन्हें इसके बाद या 2018 के बाद साल 2019 में इन्हें मध्य प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं मेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि स्थगित हो गया है। आईसीसी ने दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2020 को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को अब 2021 के अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा। तो 2021 के अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, याद रखिएगा। उसके बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने के चलते इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो कि ये भी इस साल कोरोना वायरस के चलते समय पर नहीं हो पाए हैं, तो आयोजन के दरवाजे अब खुल गए हैं, जो कि इस समय तो नहीं लेकिन कुछ समय बाद अगली साल तक हो सकते हैं। तो देखिए अब इसके बाद 4 के लिए ये सी वाला क्या है, तो विश्व बैडमिंटन महासंघ, इसकी फुल फॉर्म याद रखिए BWF, विश्व बैडमिंटन महासंघ जिसे बोलते हैं, को अपने अध्यक्ष के कार्यकाल को अधिकतम 4 बार के लिए सीमित कर दिया है। साथ ही अपनी वार्षिक आम बैठक AGM में अपनी परिषद में भौगोलिक लैंगिक प्रतिनिधित्व को लागू करने की भी स्वीकृति दी। 18 जुलाई को हुए ऑनलाइन AGM के दौरान BWF सदस्यों ने विश्व बैडमिंटन महासंघ ने संविधान में बदलाव को स्वीकृति दी, जिससे परिषद में प्रत्येक जेंडर को कम से कम 30% प्रतिनिधित्व और प्रत्येक महाद्वीपीय क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाना सुनिश्चित हुआ। एक प्रतिनिधि प्रत्येक महाद्वीप से चुना जाना सुनिश्चित हुआ। यह फैसले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या समिति के द्वारा अभी हाल ही में राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों NOC के दिए निर्देशों अनुसार है, जिसमें 2020 तक फैसले लेने की प्रक्रिया में लैंगिक समानता बनाने को कहा गया है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में टू द पॉइंट करंट अफेयर्स क्या निकल के आती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। दरअसल मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया। करोड़ों रुपए इस दौरान लाभार्थियों को ट्रांसफ़र किए गए। 3,484 लोगों को लगभग 17.42 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफ़र की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज का हर तबका मजबूत होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। उसके बाद देखिए दिल्ली में कौन सा पॉइंट निकल के आता है। दिल्ली से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने दिल्ली के चेल्मसफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक EV इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया। 5 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ प्लाजा में ऐसी अधिक सुविधाएं शुरू करने की उम्मीद है। ये शुरुआती EV इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, अर्थात इलेक्ट्रिक वाहन को सपोर्ट करने के लिए प्रयास है, जिसकी देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तुरंत ज़रूरत है। उसके बाद देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई। इस पार्क की स्थापना साल 1905 में आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में की गई थी
और 1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद साल 1974 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा घोषित दिया या राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। उसके बाद उद्यान का अधिकांश हिस्सा पानी में डूबने की वजह से जानवरों को भी समस्या उत्पन्न हो गई है। अधिकांश हिस्सा पानी में डूबने की वजह से भोजन, रहने सहने, खाने की जो उनके लिए जो उपयोगी जो साधन थे वो नष्ट हो गए हैं, जिससे वहाँ जानवरों की समस्या उत्पन्न हो गई है। ठीक है, किसमें? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद देखिए 25 लाख रुपए, ये कौन सी योजना? जम्मू कश्मीर में जो कि की गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़े फैसले में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 25 लाख के बीमा कवर को मंजूरी प्रदान कर दी है। आतंकवादी घटना में मौत होने पर यह राशि संबंधित प्रतिनिधि के परिजनों को मिलेगी। सरकार के फैसले से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों, सरपंच, पंच, बीडीसी अध्यक्ष के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों का बीमा कवर करके सुविधा दी जाएगी। अगर कोई नागरिक जम्मू कश्मीर में किसी आतंकवादी घटना में शहीद हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो उसे 25 लाख रुपए की बीमा कवर के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन से संबंधित चीन द्वारा हांगकांग पर नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने के बाद ब्रिटिश विदेशी मंत्री डोमिनिक रॉब उसके हांगकांग के साथ ब्रिटेन की प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। चीन के साथ तनाव बढ़ने के बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा कि पहले की तरह अब चीज़ें नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के लिए या लगाने के चीन के निर्णय की पहले ही आलोचना कर चुकी है। चीन द्वारा जून में हांगकांग को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दायरे में जाने से अब वहां पर कोई प्रदर्शन या सरकार विरोधी बयान दंडनीय अपराध बन गया है, क्योंकि चीन के विरोध में। ठीक है, किसने लगाया था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून? चीन के निर्णय की पहले ही आलोचना किसने करी थी? प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने करी थी। ठीक है, अब देखिए सिंगापुर से संबंधित बाधिनोमस राक्षसा एक प्रकार का कॉकरोच है। सिंगापुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में पश्चिम जावा के दक्षिणी तट से दूर हिंद महासागर के अस्पष्टीकृत जल में एक जीव की खोज की थी। ठीक है, जुलाई 2020 की शुरुआत में 2 वर्ष के अध्ययन के बाद टीम ने इस जीव को बाथिनोमस राक्षसा नाम दिया, जो सुपर जॉइंट बाथिनोमस है। इसे तब से समुद्र का कॉकरोच कहा जाता है। उसके बाद देखिए हरियाणा से कौन सी न्यूज़ निकल करके आती है, आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। हरियाणा में क्या है देखिए, तो हरियाणा इस योजना को केंद्रीय योजना विभाग से विश्वास के तर्ज पर विकसित किया गया है। इस योजना के समान ही वर्ष 2018 में बाह्य विकास शुल्क पुनर्निर्धारण नीति प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था। हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के नियमन के 1976 के अनुसार एक लाइसेंसधारी भवन निर्माता को बाहरी विकास शुल्क का भुगतान तय मानदंडों के आधार पर ही करना होगा। अब देखिए अवसंरचनात्मक विकास शुल्क यह भवन निर्माणकर्ताओं द्वारा राज्य में प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास हेतु भुगतान किए जाने वाले शुल्क हैं। ठीक है, जो कि हरियाणा से संबंधित है। आपने अच्छे से देखा। अब लगाते हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि इन सभी से किस किस प्रकार से बन सकते हैं आपके लिए टू द पॉइंट करंट अफेयर्स में आने वाले एग्जाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चंस को लगाना न भूलिए, पूरे क्वेश्चन लगाइए। 10 के 10 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं और कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। तो मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? लालजी टंडन। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी बताया था मैंने आपको, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? बताइए। मेंस T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, विश्व बैडमिंटन संघ BWF ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को निम्न में से कितने बार के लिए सीमित करने का फैसला लिया है? बताइए। 4 बार के लिए संविधान में संशोधन किया है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने
किस राज्य सरकार ने करी है ये? अनुसूचित जातियों के लिए सर्वांगीण विकास करने के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य सरकार ने, किस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका अभी लॉन्चिंग करी है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 5, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने किस शहर के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है? बताइए। दिल्ली गवर्नमेंट, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई? बताइए किस में हुई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? 25 लाख रुपए के। अभी बताया था मैंने अभी किसी आतंकवादी घटना में दुर्घटनाग्रस्त होने पर। किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? बताइए किस देश ने किया है? ब्रिटेन ने। किसने किया है? ब्रिटेन ने। अभी मैंने बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए अगर डाउट हो तो आपको। ये रहा, देखिए ब्रिटेन ने किया है। अब उसके बाद चलते हैं, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जॉइंट आइसोपॉड प्रजाति पॉथिनोमस रक्ससा की खोज की है? सिंगापुर ने। ठीक है, अब देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्जेस की लंबित देयताओं की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने की है? हरियाणा सरकार ने। ठीक है, तो आपने सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लगाया और डिटेल में जाना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।